अशदग्राहगृहीतांश्च बालिशान् दुर्मतिर्निमान् येषां शास्ता च को मूढो न विप्रो वयमत्रः धर्मे वर्त्मनि संस्थाप्य पुनर्यास्यावनिर्वृतौ इति संचिन्त्यतो वीरौ विप्रेण सहितो नृप। जनार्दनेन राजानौ मोहाद्भाग्यक्षया नृप समीपं तस्य राजेन्द्र यते संयतचेतसः। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज श्रीधाम पावन पवित्र भगवान के नित्य शाश्वत श्री अवध धाम में श्री महाभारत जी के अनुसार भगवान की अद्भुत लीलाओं का जो वर्णन वेद वेदांतोपब्रह्मण है, सुंदर सुंदर भगवान की लीला छोटे छोटे आख्यायिकाओं के रूप में भगवान के ही चरणों में निवेदन है। भगवान जिस लीला को जिसके द्वारा जब संपादित कराना चाहते हैं उसको वैसे उस अवस्था में घटित करा देते हैं, क्योंकि भगवान की जो अघटित घटना पटीयसी परम बलवती भगवान की माया है वह जीव को तद्भूत करने के लिए विवश कर देती है। बोले बिहंसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय जब जेहि जस रघुपति करहि तब तस तेहि क्षण होय। कहाँ राजकुमार क्षत्रिय वेशभूषा को धारण करने वाले और अपने राज्य को ही सबसे बड़ा देश का राज्य मानने वाले ये दोनों राजकुमार हंस और डिंभक बीच में एक ब्राह्मण का पुत्र मित्र सह ब्राह्मण के आत्मज राजकुमारों के साथ में रहने के कारण इन्हें भी वह सब कुछ सहन करना पड़ा जो एक आर्ष धर्म मर्यादा के विपरीत है। मनुष्य की बुद्धि कब परिवर्तित हो जाती है यह कोई कब किसी भी प्रकार से नहीं कुछ कह सकता। इसलिए संतजन
भगवान के परम आश्रय के साथ, साधन भक्ति के साथ सेवा भक्ति का भी उपदेश करते हैं। बड़ी बढ़िया बात है। स्वयं संतजन कहते हैं, रुचि लो शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय, तनु मन धन अर्पण करे, रहे अपन पौ खोय, रहे अपन पौ खोय द्रवय तब हरि गुरुदेवा, अनमान्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख, जाई सबे सबे मुचि, भगवत रसिक कहाय क्रिया, त्यागे अपने रुचि, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय। उसी को सेवक कहा जाए जो सेवा रुचि से करे। सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसे एक जातिवाद और मनुवाद मान करके मनुष्य की बुद्धि में इसके प्रति द्रोह पैदा करना बड़ा भारी पाप है। आज जो मनुवादी कह करके सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करते हैं, उनकी वैमनस्यता को सोच करके हंसी आती है कि तब तो ये मनुष्य हैं ही नहीं। जिसे प्रपंच करना है वह अपने आप को ही विकृत कर लेता है। जिसे सनातन धर्म में आस्था नहीं वह कुछ भी कर सकता है। और जो अपने मन मानी करे वह भी स्वच्छंदगामी है। और सनातन धर्म में भगवान वेद कहते हैं, आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानता, तमाम उसमें दोष वैकृति पैदा करता है, उसे साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री भगवान श्रीमन नारायण महाप्रभु प्रकट होकर के कहें कि हम भगवान हैं, तो भी वह मानने के लिए नहीं तैयार। यद्यपि इनका जो ध्येय है हंस और डिंभक के द्वारा प्रकट किया जो मंतव्य है, इसमें किसी भी प्रकार का
आक्षेप नहीं है। सर्वे ते यज्ञ निरताः, यज्ञ करना बहुत सुंदर बात है। पंच यज्ञ परास्तथा स्वदार निरता सर्वे गुरु शुश्रूषणे रता। धर्मम एव परम श्रेयः इति ते मे निरे नृपा। सबसे बड़ी बात है, जिस वर्ण व्यवस्था में हम हैं उसे ही बढ़ा चढ़ा करके स्थापित करना, यह कहाँ का न्याय है। इसी को केंद्र में रखकर, मूल में रखकर, इस अपने विचार का जो वैषम्य है, खोटा बुद्धि का व्यापार है, वह प्रकट कर रहे हैं। किमेते प्राकृतज्ञाना ध्यायन्त इति किंचन वयमेतान् दुरारोहान् आश्रमान्तरकल्पकान्। सीताराम। स्थापयिष्यामहे सर्वान् मंदबुद्धिनिमान् गृहे बलादेव द्विजानेतान् मूढ़विज्ञान तत्परान्। यह जो प्राकृत ज्ञान वाले हैं मनुष्य, क्यों कुछ ध्यान सा नहीं करते हैं। इनके लिए उन्नति के पथ पर आरूढ़ होना सर्वथा कठिन है। दूसरे आश्रमों की कल्पना करने वाले हम इन समस्त मंदबुद्धि द्विजों को, ब्राह्मणों को, जो मूढ़ ज्ञान में तत्पर हैं, बलपूर्वक गृहाश्रम के भीतर यह स्थापित करेंगे। क्योंकि ये मूर्ख लोग दुराग्रह से ग्रहित हैं, इनकी बुद्धि खोटी है, सबको उपदेश देते हैं। यह कौन मूर्ख बन करके बैठा है, या यहाँ इनकी बात को कौन सुनने वाला है। क्यों नहीं अपने ज्ञान का ये बखान करते हैं। अशतग्राह गृहीतांस्य बालिशान दुर्मतिर्नियान् ईशाम शास्ता च को मूढ़। क्या इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। मूढ़ो न विप्रो वयमत्र। यह ब्राह्मण तो नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो पहले इनके इस गुरु को ही अपने धर्म के मार्ग पर स्थित करके पुनः संतोषपूर्वक अपने घर को जाएंगे। यह हंस डिंबक कह रहे हैं, इनका अभिप्राय यह है कि जिस धर्म को हम मान रहे हैं उस धर्म के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। अपने बुद्धि के वैमनस्य को स्थापित करना इनका ही काम है, इसलिए इन्हें कोई शासन नहीं करता है।
अब हम भी इनको अपने ही जैसा बना करके तभी अपने राज्य की ओर वापस लौटेंगे। धर्मे वर्तमनि संस्थाप्य पुनर्यस्याव निर्वृतौ। निवृत्ति के मार्ग पर चलने वाले ये साधु संत ब्राह्मण अपने धर्म में ही अगर अनुस्यूत हो जाएं, पठन पाठन वेदाध्ययन करना और कराना, दान लेना और दान देना, यह जो 6 प्रकार के कर्म हैं और संतति की वृद्धि करना, सनातन धर्म की वृद्धि करना, स्वदार निरत रहना, क्योंकि धर्म का मूल तो यही है। इति संचिन्त्यतो वीरो विप्रेण सहितो नृप। हे राजन, ऐसा विचार करके ब्राह्मण कुमार के साथ जनार्दनेन राजानो मोहात् भाग्यक्षया नृप। इसलिए यह जनार्दन के साथ अपने भाग्य के क्षयाद के कारण, भाग्यहीनता के कारण यतिराज श्री दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। किन श्री दुर्वासा जी महाराज के पास पहुंच गए जो इंद्रियातीत हैं, नियम परायण हैं और जिनके दिव्य तपह तेज शरीर में जितना तेज है उससे कहीं अधिक गुना क्रोध समाया हुआ है। यतिश्च नियतान् क्रुद्धो राजानो राजसत्तमाः। संतों से महापुरुषों से बड़ी सुंदर बात सुनी। जो दुष्ट होता है उसको प्रत्येक अवस्था में सब जगह दुष्टता ही नजर आती है। खलो मृगयते दोषान। जो दुष्ट होता है, जो खल होता है, वह अपने साथ साथ अपने अवगुणों को प्रकट करता हुआ अपने अवगुणों का विस्तार करता है। खलो मृगयते दोषान गुणयुक्तः सुवस्तुषु। गुणयुक्त सुवस्तु में भी जो दुष्ट होगा वह गंदगी देख लेगा। कैसे? कहा बने पुष्प फलाकिरणे पुरीश इव सूकरा। उपवन में, जंगल में, वन में, वाटिका में बड़ा ही सुंदर पुष्प लगा रहता है, सुगंधित पुष्प दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, लेकिन जो सूअर है उसे दूसरे का दोष ही दिखाई देता है। वो गंदगी ही खोजता है, टट्टी ही खोजता है, मल ही खोजता है और मल में ही बड़ा खुश रहता है। आहा, कितना बढ़िया लग रहा है। इसीलिए कह रहे हैं बने पुष्प फला किरणे पुरीश इव सूकरा। यह जो माछी कही जाती है पूरे शरीर इतना सुंदर है, उसमें वह नहीं बैठती। जहाँ पर देखती है कि पीप निकल रहा है, घाव हो गया है, खून गिर रहा है, बस वहीं जा कर के वह बैठती है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है उदासीन नित
रहिय गोसाई खल परिहरिय श्वान की नाई ज्ञानलेशाद् विहीनात्मन किम ते व्यवसितं द्विजः। समृद्ध स्वर में हंस और डिंभक वहाँ पर पहुँच गए और जा कर के कहने लगे, कश्चायम् आश्रमः विप्र भवता यः समाश्रितः। अरे इस आश्रम में कौन रहता है जिसके अंतःकरण में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? बताओ, भगवान ज्ञानात्मा जगतगुरु निशांत शांत ईशान भगवान महादेव के द्वितीय अवतार भगवान दुर्वासा को यह कहा जा रहा है कि ज्ञान का खाने ही नहीं है, मतलब ज्ञान का कोई भान ही नहीं है। ज्ञानलेशाद् विहीनात्मन किम ते व्यवसितं द्विजः। गृहमेधं परित्यज्य किं त्वया साधितं पदम्। अरे गृहस्थ आश्रम का त्याग करके किस अभिलाषा में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यह मूर्तिमान दंभ का रूप धारण करके बैठा है? साधु कहते हो? अहो असाधो साधूनां साधुलिंगे ननस्त्वया। ये दक्ष प्रजापति ने जो कहा है एकदम ठीक वैसा ही श्री नारद जी महाराज को जैसा कहा गया दक्ष प्रजापति के द्वारा, एकदम वैसा ही कहा जा रहा है। दंभ एव भवान व्यक्तम शंके नास्त्यत्र कारणम। अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणां भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। साधु शाही में कुछ रखा नहीं है। यही बात एक सन्यासी सद्महापुरुष से आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी यही कह रहे हैं। सन्यासी ने कहा, शृणु विप्र त्वया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि पुत्र तव पुत्रो नैव च मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बालिशा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनां। ब्राह्मण कह रहे हैं आत्मदेव कि हे प्रभो, न यास्यामि सुखं पुत्राद्या दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोषि यर्थिनं किं वदाम्यहम्। पुत्रादीनि सुखोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव च। सन्यास में क्या रखा है? गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे यह आश्रम में बैठ करके क्या कर रहे हैं? लोकांश्चेमान् सदा मूढ़ नाशयिष्यसि निर्वृतः। अपने वंश का नाश करके इस लोक में विद्यमान रहते हुए
क्या सुख प्राप्त करोगे? एतान सर्वान विनेतासि नरके पातयिष्यसि। गृहस्थ हो और पुत्र न उत्पन्न हो तो भी दुख, और पुत्र उत्पन्न हो जाए तब तो दुख ही दुख है। हंस डिंबक कह रहे हैं, स्वयं नष्टः परान मूर्ख नाशयिष्यति यत्नतः। स्वयं तो वह नष्ट हो गया, जाया में स्यात्, मैं अपने पत्नी के गर्भ के मुख से बाहर निकलूँगा और मैं ही प्रकट होऊंगा। इस प्रकार की भावना से युक्त हुआ जो पुत्र का इस लोक में मुख देखता है, वह सदलोकों को प्राप्त करता है। क्योंकि विवाह हुआ नहीं, इसलिए यह स्वयं नष्ट हो गए, अपने आप को रोक लिया ब्रह्मचर्य व्रत में, तो स्वयं का तो उद्धार कर ही लिया, लेकिन संसार का उद्धार कैसे करेंगे? स्वयं नष्टः परान मूर्ख नाशयिष्यति यत्नतः। अपना तो गए ही, और दूसरा कोई इनकी शरणागति आता है तो यही कहते हैं कि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः संन्यासे सर्वथा सुखम। दूसरे से कहेंगे कि बाल बच्चे वाले हो, अच्छे बच्चे कच्चे करते करते मर जाओगे, राम राम करो, भजन करो। अहो शास्ता खत्म नास्ति। क्या इनका कोई शासन करने वाला नहीं है? हो भी कैसे? तव मंद मतेर द्विजः। कौन आपको शिक्षा दे? इस आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ हो जाओ, मन को संयम में रखो, 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करो, नित्य निरंतर प्रयत्नशील रह करके उसके अनुसार, गृहस्थ धर्म के अनुसार स्वर्गलोक में सुख जा कर के भोगो। क्योंकि स्वर्गलोक का जो सुख है वह सुख ही प्राप्त होता है। बाबा जी बन कर के यही कल्याण मार्ग है, यही सोचना तुम्हारे लिए कितने दुख की बात है। स्त्रियों सहित जब बाल बच्चे को देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में ऊहापोह नहीं होता है? महाराज, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, तथाकथित व्यास गादी पर बैठ कर के उल्टा सीधा बोलने वाले क्या से क्या बोलते हैं। यही बात आज भगवान व्यास इस प्रकरण के माध्यम से, इस व्याख्या के माध्यम से, महाभारत के इस अंश के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, जो कलयुग में प्रायः बोला जाता है। सर्वथा त्वद्धिनेता च पापो नास्यत्र संशया। साधु बनकर के तुमने क्या किया? त्यक्तत्वमेवा मम श्रमं विप्रग्रही भवो यतात्मवान्। हे ब्राह्मण देवता, इसको छोड़ो, चलो हम आपका विवाह करा देते हैं। पंचयज्ञान सदा विप्र कुरु यत्न परो भव, ततः स्वर्गं परं गत्वा स्वर्गे ही सुसुखं महत्। एष श्रेयः पथो विप्रः जीविते चेत् स्पृहा तव। इत्युक्तवन्तौ धर्मात्मा श्रुत्वा विप्रो जनार्दनः। यह सब कुछ यतिराज भगवान दुर्वासा के समक्ष
कहा जा रहा था। अत्यंत विनीत भाव में जनार्दन ने अपने मित्र को महामुनि के चरणों में प्रणाम करके बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उवाच च यतिं दृष्ट्वा प्रणम्यौषौ विनीतवत् मां ब्रूतामीदृशं वाक्यं राजानौ मंदतेजसौ। अब जनार्दन कैसा प्रख्यान करेंगे, कितना सुंदर शब्द शैली में इन राजकुमारों को प्रत्युत्तर प्रदान करेंगे। धर्मशास्त्रों में जो कुछ लिखा है, एक गृहस्थ आश्रम में और विरक्त आश्रम में क्या करना चाहिए, कैसे इन दोनों की सद्गति होती है, यह भी प्रकरण श्री महाभारत जी के अंतर्गत है। और कुछ क्या कहेंगे जनार्दन जी, इसका दर्शन हम अगले सत्र में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र